नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कैसे रावण को या दशानन को जब लंका का राज्य प्राप्त हुआ तो उसके जीवन में एटीट्यूड में कैसा परिवर्तन आ गया और किस प्रकार से उसने अहंकार के कारण लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और हर स्थान को जीतने के लिए अलग अलग जाकर देवी देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने कुछ चर्चा किया था, तो उसके आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे किस प्रकार से रावण। तो एक बार रावण को अभी तक तो कोई मैच नहीं मिला था, कोई उसको युद्ध में टक्कर नहीं दे पाता था, लेकिन अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था अनारण्य। तो उनके साथ अच्छा मुकाबला हुआ था, फाइट हुआ था, लेकिन वो भी हार गए थे। उनको भी रावण ने परास्त कर दिया था, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने रावण को शाप दिया कि मेरा ही कोई वंशज तुम्हारा वध करेगा। तो इस प्रकार से रावण ने उसके ऊपर हंसना, हा देखा जाएगा, मेरे को कोई मनुष्य नहीं मार सकता है, और इस प्रकार वह वहाँ से चला गया। और कुछ समय बाद रावण की मुलाकात नारद मुनि से हुई, और नारद मुनि से रावण ने प्रार्थना किया कि वो ओम मंत्र का उच्चारण सीखना चाहता है। नारद मुनि ने रावण को पोलाइटली नम्र भाव से मना कर दिया कि आप इसको सीख नहीं सकते, क्योंकि वैदिक मंत्रों को सीखने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं, हमारे पास करेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। यानी कि कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, स्किल्स। इसके आधार पर वैदिक मंत्रों का हम उच्चारण सीख नहीं सकते। तो हमारे पास चरित्र होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो अध्यापक है, शिक्षक है, गुरु है, वह यह निर्णय कर सकता है, उसके पास ये दिस इज द राइट, वो ये निर्णय कर सकता है कि वह किसको सिखाए या किसको नहीं सिखाए। अब रावण को ना सुनने की तो आदत नहीं थी, तो जैसे उसने सुना उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल ली। सिखाते हो नहीं सिखाते, यहीं पर गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको हम्बल एटीट्यूड में उसको अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे भगवद गीता में 4.34 में बताया जाता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, है ना। तद विधि प्रणिपातेन, कि उसके पास जाकर उसको शरणागत होना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, और फिर उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे हम एक नाइस एग्जाम्पल भी सुनते हैं, बताते हैं एक बार ढक्कन बोतल से बोला, तुम सबको बांटते हो, गिलास में भी बांटते हो, अलग अलग प्यालों में भी बांटते हो, लेकिन मुझको कभी कुछ नहीं देते। तो बोतल ने बहुत मासूमियत से उत्तर दिया, वो देखो हमेशा नीचे बैठे रहते हैं, वो मेरे से नीचे आते हैं और मुझसे प्राप्त करते हैं, तुम मेरे हमेशा सर पर बैठा रहता है, मैं तुझे क्या सिखाऊंगा। तो सीखने के लिए हमेशा हम्बल पोजीशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रावण तो यहाँ पर नारद मुनि को मारने को तैयार हो गया, सिखाते नहीं सिखाते। अब रावण की ऐसी दृष्टता देखकर
नारद मुनि ने सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। वो रावण पर थोड़ा हंसे उसको और उकसाने के लिए, है ना। और फिर उसको बताते हैं कि संसार की हर वस्तु पैसे या शक्ति से कंट्रोल नहीं की जा सकती। तुम क्या समझते हो, तुम अपने पैसे से मुझे खरीद सकते हो, है ना। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी एक बार कहा था, क्लास में बैठे हुए दो भक्त नहीं थे, प्रभुपाद जी थे और उनके साथ एक भक्त थे। वो बात करने लगे कुछ। प्रभुपाद जी बताते हैं इसको कि हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको डांटते हुए कहते हैं, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे 2 आने की डोनेशन से तुमने मुझको खरीद लिया है। बता रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी प्रभुपाद जी, लेकिन मैं फिर भी इन्वॉल्व हो गया। तो जब दौलत का नशा सर पर चढ़ जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति दृष्टता उसमें आ जाती है। और जब कोई व्यक्ति दृष्टता हो जाता है तो वो सम्मान का भाव खो देता है। दूसरों को किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, अध्यापक को, गुरुजनों को, वरिष्ठ जनों को किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, वह अपने शक्ति और पावर के, धन के नशे के कारण ऐसा भूल जाता है। रावण के द्वारा ऐसी बातें सुनना था कि रावण ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पारा उसका बिल्कुल हाई हो गया। अब तो उसने जो चंद्रहास तलवार निकाल लगी थी वो चला दी और वो तलवार नारद मुनि के शरीर से आर पार हो गई। देखा, अरे ये कैसा शरीर है जो कि मेरी तलवार से भी नहीं कट रहा। तो जब रावण ने ऐसा देखा, तुरंत उसके हाव भाव में परिवर्तन आ गया, नारद मुनि के चरणों में गिर गया। मुझको भी ये शरीर चाहिए, कैसे मुझको कृपया करके मुझे बताइए कि कैसे मैं ये शरीर प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार से बताते हैं कि उसकी इतना एक्सपर्ट डुप्लीशियस बिहेवियर का बर्ताव कर रहा था वो, कि गिरगिट को भी उससे सबक लेना चाहिए कि कैसे रंग बदलना है। लेकिन जहाँ तक ये डिप्लोमेसी की बात आती है, डिप्लोमेसी से हो सकता है व्यक्ति अपने शब्दों में तो बदलाव कर ले, लेकिन अपने हृदय के अंदर बदलाव नहीं कर सकता वो। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में तो बहुत परिवर्तन आ गया था, लेकिन उसके मन के हाव भाव में अंतर नहीं आया था। और वैष्णव के लिए क्या बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो बताते हैं कि सरलता ही वैष्णवता है। एक भक्त को जितना हो सके एक डुप्लीशियस नेचर से अलग रहना चाहिए और उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बताते हैं कि थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, दैट वाज फॉर अ हायर कॉज, और हम अभी उस स्तर पर नहीं आए हैं, तो हमको तो सावधान ही रहना चाहिए। हम कब उसको अपने सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे हम पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए सरलता का जीवन हमें अपनाना चाहिए। नारद मुनि ने जब रावण की ऐसी स्थिति को देखा तो उनको थोड़ा सा गुस्से में कहने लगे, अगर तुम ये शरीर प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ विष्णु के नामों का उच्चारण करो। रावण ने जैसे ही विष्णु नाम का सुना, वो शब्द सुने, उसका नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही अपने दम पर प्राप्त कर लूँगा ऐसा शरीर। विष्णु जिनको वो अपना कट्टर दुश्मन मानता था, तो उनका नाम सुनते ही मैं नहीं लूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम इसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है जो होता है सो होता रहे। लेकिन फिर भी नारद मुनि क्योंकि एक अच्छे अध्यापक या एक अच्छे शिक्षक या गुरु हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ ना कुछ लेसन तो हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए, तो नारद मुनि थोड़ा सा उसका गुणगान करते हैं उसकी विजय के लिए, जो उसने विजय पताका लहरा रखी है। लेकिन फिर भी कहते हैं उसको कि ये तुम जिन लोगों पर विजय प्राप्त कर रहे हो तो पहले ही हारे हुए हैं, किनसे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पहले ही हारे हुए हैं। अगर वास्तविक रूप में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ यमराज पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो ऐसा कहना था। रावण बोला ठीक है चलो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यमराज पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन वो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए निकल पड़ा। शायद हिटलर की उसने सुन रखी होगी, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। एनीवेज, लेकिन वो ये नहीं जानता था ये कार्य पॉसिबल नहीं है, तो सीधा यमलोक पहुंचा।
यमलोक में जाकर पहला जैसे ही दर्शन उसने यमलोक का प्राप्त किया, उसके खुद के रोंगटे खड़े हो गए। जो दूसरे लोगों को हमेशा तड़पाता रहता था, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से पापी लोगों को तड़पाया जा रहा था, उनकी दुर्दशा देखकर उसकी खुद की हालत खराब होने लगी। और वहाँ पर जो यमदूत थे इतने भयानक कि लंका का सबसे भयानक राक्षस भी यमदूतों के सामने अप्सरा नजर आए। इतने भयानक, और लोगों की इतनी खतरनाक सजाएं लोगों को दे रहे थे। वहाँ पे वैरायटी ऑफ पनिशमेंट जिस प्रकार से आता है ना कि 28 प्रकार के नरकों का विशेष रूप से 5वें स्कंद में वर्णन किया है। बोले 28 प्रकार के नरक तो वो प्रकार है, लेकिन है असंख्य। ऐसा नहीं है 28 ही है, असंख्य है, लेकिन टाइप 28 बताई गई हैं उसमें। और सब में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो जीव को एक यातना शरीर प्राप्त होता है और उसमें उनको यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार अलग अलग है, लेकिन सबका प्रभाव एक ही है। बहुत असहनीय दर्द, इंटेंस पेन। रावण ने जब ऐसा देखा कि किस प्रकार से लोगों को तड़पाया जा रहा है, किसी को चाबुक मार रहे हैं, किसी के पीछे कुत्ते छोड़े हुए हैं जो उनके शरीर को नोच कर खा रहे हैं, किसी को ऐसे गड्ढे में डाला हुआ है जहाँ पर जहरीले सांप, बिच्छू, केचुए और अलग अलग तरह के कीड़े हैं, किसी को ज़बरदस्ती पेड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि पेड़ों का तना कांटों से भरा हुआ है, जिसमें रेजर शार्प लीव्स हैं। तो वो चढ़ रहे हैं बेचारे, उनका शरीर कट जाता है और जब ऊपर पहुंचता है तो दोबारा उसको नीचे स्लाइड करा देते हैं और उसके चिथड़े हो जाते हैं। रावण जब ऐसी दुर्दशा देखता है तो उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी दुर्दशा को देखकर शायद उसने मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उसके मन में करुणा का भाव, लेकिन किन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे। तो वो उनको जाकर यमदूतों के साथ जाकर भिड़ जाता है, बंद करो ये सब, ये क्या नाटक लगा रखा है, क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो। और अपने राक्षसों को आदेश देता है, हमला कर दो इन पर और इन सब बिचारी आत्माओं को छुड़ाओ। यमदूत बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं ये किसने आक्रमण कर दिया। आज तक तो वो सिर्फ लोगों को सजा देने के आदी थे, उनको युद्ध करने की ट्रेनिंग भी नहीं था उनको, उनसे कौन युद्ध करता, सबको इतने पावरफुल थे ही वैसे ही वो। लेकिन रावण ने अपना पशुपात अस्त्र निकाला और उन पर हमला बोल दिया। सब लोग कंफ्यूजन अवस्था में इधर उधर भागने लगे। यमराज को जब पता चला मृत्यु के देवता, तो वो तुरंत अपने रथ के ऊपर बैठ के आए। तो उनके साथ मृत्यु पर्सोनिफाइड वो भी उपस्थित है और साथ में उनके ड्राइवर, चैरिट ड्राइवर। और यमराज ने आकर सारी स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने अपना यमदूत निकाला, सारे राक्षसों को मार के भगा दिया। और अब रावण को मारने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। यमराज का यमदंड फेल नहीं होता। मृत्यु हर किसी व्यक्ति की होती है, हर जीव को मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। और अगर वो उसका इस्तेमाल कर लेते तो ब्रह्मा जी का शाप झूठा हो जाता। इसलिए ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो गए कि इसको मैंने आशीर्वाद दे रखा है, कृपया इसको छोड़ दो। तो ये बात यमराज और ब्रह्मा जी के बीच में हो रही है। रावण इसको देख नहीं पा रहा। तो यमराज उनकी रिस्पेक्ट करते हुए रावण को छोड़ देते हैं और रावण को लगता है यमराज ने हार मान ली। तो अपने आप को त्रिलोकेश्वर घोषित करके उस स्थान से वो चला जाता है ना। तो इस प्रकार से रावण विजय प्राप्त करके अपने आप को त्रिलोकेश्वर घोषित करके उस स्थान से चला जाता है। और उसकी जो यातनाएं हैं, अत्याचार है, चलता रहता है। देवी देवताओं को परास्त करता रहता है, उनको अलग अलग प्रकार की यातनाएं देता रहता है। अब ये सारे जो हारे हुए देवी देवता हैं, उनकी नज़र कहाँ पर है? उनकी नज़र अयोध्या पर है। अयोध्या में जहाँ पर भगवान राम का राज तिलक होने वाला है। और जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि अब रावण का जो काला पाप है उसने दशरथ महाराज के सफ़ेद बाल के रूप में प्रकट हो गया है। यानी कि अब दशरथ महाराज ने जब उसने सफ़ेद बाल को देखा, यानी उसके पापों का घड़ा पक गया है।
भर गया है और अब जल्दी ही भगवान राम का राज तिलक होगा, या जो भी जिस स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो देवी देवता ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, आशा की किरण उनको दिखाई दे रही है कि अब भगवान राम उनका उद्धार करेंगे। राज तिलक की घोषणा हो चुकी है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, हर व्यक्ति खुश है, उत्साहित है और पूरे उल्लास के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन दो ऐसी आंखें हैं जो पूरी अयोध्या का नज़ारा देख रही हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है वाकई, कैसे मेरी दो एवर वॉचफुल विजिलेंट आईज से ये छुप सकता है, ऐसा क्या हो रहा है ना। तो ये दो आंखें थी मंथरा की। मंथरा छत पर जाकर, अयोध्या के महल में छत पर जाकर ये सब देखती है कि इतना खुशी का माहौल आखिर क्यों, ये बात मुझसे कैसे छुपी रह गई। तो वाल्मीकि जी वहाँ पर लिखते हैं कि मंथरा का छत पर आना यदृच्छया, कि भगवान की इच्छा से हुआ है। हालांकि उसका कोई ऐसा वो नहीं था, डेली कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं था, वो छत पर जाया करती थी, लेकिन भगवान की इच्छा से वो छत पर आ गई। रात का समय होने वाला है, अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दिन जैसा प्रतीत होता है, चारों तरफ दीपों की पंक्तियां सज रही हैं, हर जगह लाइट है और लोग अभी भी रात के समय भी अयोध्या में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सोचकर हैरान हो रही है, ऐसा क्या है कि रात में भी लोग अयोध्या के अंदर आ रहे हैं। उस समय रात में ट्रैवलिंग बंद हो जाता था, लेकिन क्यों इतने लोग अभी अंदर आना चाह रहे हैं। और उसकी सभी लोगों की आंखों में उत्साह है, सिर्फ मंथरा की आंखों में, जिसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है। वो जैसा कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। और व्यक्ति जो किसी अगर समस्या में फंस जाता है या तो उसको चारों तरफ फिर समस्याएं नज़र आती हैं, वो उसके हो सकता है कि उसके आगे भी कुछ और है, उसको देख नहीं पाता। जो बोलते हैं नेगेटिव माइंड सेट का व्यक्ति होता है, तो हर जगह उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है, पॉजिटिविटी में भी वो नेगेटिविटी को देख लेता है। जैसे दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति को दलदल ही दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सुंदर नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, बहुत अच्छा वातावरण है, झरने हैं, ग्रीनरी है, वो सब उसको दिखाई नहीं देगा, उसको दलदल ही दिखाई देगा। और रात अभी तक दिन के समान ही है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मंथरा अपने आप स्थिति का जायजा लेने का प्रयास कर रही है ना। और अपनी दृष्टि के माध्यम से वह विचार कर रही है कि ऐसा क्या यहाँ पर होने वाला है। तो बताते हैं कि सही दृष्टि या स्थिति का सही अंदाजा लगाने के लिए कि आई साइट से ज़्यादा, पावर ऑफ आइस से ज़्यादा पावर ऑफ हार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि जिसका हृदय सही होगा, सरल होगा, वही दृष्टि का सही अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरी आई साइट प्रॉपर है लेकिन मेरा मन बहुत कुटिल है तो मैं सही स्थिति का अंदाज़ा लगा लूँगा, नहीं। मन का स्वच्छ होना, निर्मल होना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज अगर आजकल के उसकी हम चर्चा करते हैं तो आई प्लांट से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। यह हार्ट प्लांटेशन ऐसा नहीं है कि वो सबका हृदय बदल दो दिल को निकाल के, तो दिल की भावना है उसकी बात की जा रही है, उसको उससे ज़्यादा है। ठीक है ना। हार्ट प्लांटेशन जो कि प्राप्त होता है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लेशन के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। जो गाइडेंस या अच्छे इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है जो हमको प्राप्त होती है शास्त्रों से, साधुओं से या गुरु के संग से। ठीक है। और यहाँ पर मंत्रा की आंखों को किस प्रकार से बताया कि देखने की आंखें अलग अलग विजन से, अलग अलग
नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंत्रा की आंखें क्या है, मंत्रा की आंखों को कमज़ोर आंखें बताया गया है, जो कि जिन आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी विज़न क्या है, डिफेक्टिव है। और उस डिफेक्टिव विज़न से वो भगवान राम के राज तिलक को देखने का प्रयास कर रही थी, और फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने चलो क्या किया, अब वो तो खुद गैस नहीं कर पाई, तो उसने क्या किया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए जब वो अपने आप सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, सही नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकता, तो क्या करना चाहिए कि किसी और से पूछना चाहिए, राइट पर्सन से, राइट सोर्स से पूछना चाहिए। तो उसने वहाँ पर जो उपस्थित मेड सर्वेंट इत्यादि थे उनसे पूछा, जो कि उस सेवा में लगे हुए थे, है ना, तो उनको ज्ञान था। उन्होंने पूछा ये सब किसकी तैयारियां चल रही हैं? तो मेड सर्वेंट ने उत्तर दिया, अरे मंत्रा, तुमको ये नहीं पता भगवान राम का अभिषेक होने वाला है? और ये कहकर वो चली गई। तुम कहाँ खोई रहती हो, तुमको इतनी बड़ी बात नहीं पता, हमारे प्रिय राम राजा बनने वाले हैं। और ये कहकर चली गई, मुझको बहुत काम है, बहुत सेवाएं हैं, तुम्हें तो शायद नहीं होगा। तो चली गई उस स्थान से। मंत्रा ने ऐसा सुनना था तो उसके दिल में आग लग गई। भगवान राम का राज तिलक, जो पूरी दुनिया के लिए या पूरे अयोध्या वासी के लिए सबसे शुभ घड़ी थी, वह उसके लिए सबसे दुखद स्थिति बन गई, है ना, सबसे अशुभ घटना उसके लिए बन गई। और जो वैसे तो जो उसने प्रोसेस किया सही है, कभी कभी देखकर सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन राइट सोर्स से श्रवण करने से हमको सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बशर्ते है सोर्स तो राइट हो, इंटेंशंस भी राइट हो सुनने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मंत्रा की इंटेंशन की इतनी चर्चा ऐसा नहीं है क्योंकि कोई वो नहीं है, लेकिन उसने जो सोर्स एक तरीके से था, उसने जो अपनाया उसको सही इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट प्राप्त हुई, ठीक है। लेकिन मंत्रा ने ऐसे ही जैसे ही ये सब सुनना था तो उसकी जो भौहें तन गई, है ना, और उसकी सांस तेज गति से चलने लगी, उसके दांत खिटखिटाने लगे, जैसे व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता है ना, मुट्ठियाँ उसकी बंद हो गई, बहुत गुस्सा किसी व्यक्ति को आ रहा है, और उसके कानों से अब बोलते हैं ना धुआं धुआं निकलने लगा, क्योंकि अब वो एक चलता फिरता आग का गोला बन गई। उसके पूरे शरीर में आग लग गई क्योंकि उसके हृदय में कुटिलता थी, और विशेष रूप से क्योंकि उसके हृदय में भगवान राम के प्रति ईर्ष्या का भाव था। अयोध्या का इकलौता ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे मंत्रा सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। उसको बचपन की वो बातें याद आ रही थी, जब भगवान राम ने बचपन में खेलते खेलते मजाक में एक मिट्टी का गोला उसकी कुबड़ के ऊपर मार दिया था, और जिससे उसके सारे कपड़े सन गए थे। यह दृश्य देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हो रहे थे, माता केकई और कौशल्या भी बहुत हंसने लगी, लेकिन मंत्रा ने इसको अपना हृदय में बसा लिया। और यह सब होने के पश्चात उसने सोचा कि अब मुझको ही कुछ करना पड़ेगा, और ऐसा सोच विचार करते हुए, कुछ उधेड़ बुन करते हुए, आइडिया करते हुए वो सीधा केकई के महल में गई। तो वो केकई के महल में जा रही है, इधर वशिष्ठ मुनि और उसके असिस्टेंट, कुछ असिस्टेंट भगवान राम के महल की तरफ जा रहे हैं। भगवान राम के महल में प्रवेश करते हैं तो बहुत अलग दृश्य है। भगवान राम का के महल के अंदर का जो इनर चैम्बर है, उनका दृश्य बिल्कुल अलग है बाहर की तरह। बाहर बहुत शोर है, शोरगुल है, किस प्रकार से तैयारियां करने का शोरगुल है, लेकिन अंदर बहुत शांति है। उन्होंने देखा अंदर जाकर कि भगवान राम और सीता कुशा ग्रास के मैट पर बैठे हैं, आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, और यज्ञ यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और कभी कभी बीच में आंखें खोलते हैं तो आहुति डालने के लिए भगवान राम घी की आहुति डालते हैं, और माता सीता यज्ञ सामग्री की आहुति डालती हैं। और फिर यह सब करते हुए उसके पश्चात भगवान राम सीता माता को याद दिलाते हैं इसके बारे में कि जो जिम्मेदारी उनको प्राप्त होने वाली है। तो क्योंकि वो सेक्रीफाइस के आगे हैं, बैठे हुए हैं, तो उससे रिलेट करते हुए बताते हैं कि एक राजा का जीवन सेक्रीफाइस का जीवन है, यानी त्याग का जीवन है।
तो हमको क्या क्या त्याग करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपनी सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपनी आशाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपने समय का त्याग करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, अपनी शक्ति का त्याग करना पड़ेगा, और सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपने सुख की भावना का त्याग करना पड़ेगा, और सबका भला करने के विषय में विचार करना पड़ेगा। तो यह राजा की, लीडर की जिम्मेदारी है। जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं वो अपने विषय में चिंता नहीं कर सकते, है ना। तो साधु का जीवन भी इसी प्रकार से होता है, त्याग का जीवन होता है। शील प्रभुपाद के जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं, उन्होंने यह सब कार्य किया कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। तो अंदर का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग है। बाहर उत्सव का माहौल है, ठीक है, और अंदर बहुत शांति है। बाहर सब लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, और अंदर भगवान राम अपने को मिली हुई सेवा क्या मौका जो उनको प्राप्त होने वाला है, उसके लिए उनको प्रसन्नता हो रही है कि अब मुझको लोगों की सेवा करने का मौका प्राप्त होगा। इस्कॉन के सिनेरियो में भी अगर देखें, किसी को लीडर बनाया जाता है तो लीडर नहीं कहा जाता, उसको सर्वेंट लीडर कहा जाता है। तो हमेशा इस पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए दीक्षा के बाद उनके नाम के आगे दास लगाया जाता है। तो हम दास का टाइटल को डेजिग्नेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। जब उसके साथ प्रभु जी का इस्तेमाल होता है तो हमारा बड़प्पन और बढ़ जाता है। लेकिन वो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये दास, हमारी भूमिका दास मतलब सेवा करने की है, और सेवा का सेवक मतलब त्याग करना, मालिक की खुशी के लिए, मालिक की प्रसन्नता के लिए, और जिन लोगों की सेवा करने का मौका मुझे दिया जा रहा है उनकी सेवा करने के लिए त्याग करना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर उत्सव का माहौल है, और अंदर बहुत सरल माहौल है। बाहर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अंदर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भगवान राम को जो ये राजा की गद्दी प्राप्त होने वाली है, या पोस्ट, पोजीशन, पावर, डेजिग्नेशन उनको प्राप्त होने वाला है, उससे उनका अभिमान बड़ा नहीं है, उनका गर्व बड़ा नहीं है, उनका ईगो बड़ा नहीं है। और वह इसके ये ना करके वो क्या विचार कर रहे हैं, वो ये विचार कर रहे हैं कि कैसे मुझको एकाग्र चित्त होकर लोगों की सेवा को करना है, और पूरी शक्ति को, सारी फैसिलिटीज़ को, सुख सुविधाओं को अयोध्या वासियों की सेवा में लगाना है। यानी कि जब रावण को देखते हैं, रावण को जैसे ही गद्दी प्राप्त हुई उसने सेंस ग्रेटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और सबको अपनी सेवा में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान राम का चरित्र बिल्कुल अलग है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है जो अपनी पोस्ट का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसको अपनी इंद्रिय शक्ति में लगाया जाता है। लेकिन भगवान राम अपने चरित्र से हमको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक आदर्श राजा को होना चाहिए। ऐसा विचार हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अब वो तो चले जाएंगे जंगल में, ठीक है चले जाएंगे, तो ये आकर 14 साल के बाद जब आएंगे तो यही चरित्र वो दिखाएंगे। तब दोबारा ये वर्णन नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब दोबारा कंटेम्पलेशन किया, ऑलरेडी कर चुके हैं ना। और फिर इसके साथ साथ जब वो मंत्र कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको शक्ति दीजिए ताकि इस सेवा को हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। भगवान होते हुए भी, है ना, अपने एग्जाम्पल से भगवान हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी चेतना को बनाना चाहिए, ठीक है। जब भी उसको कोई सेवा प्राप्त होती है तो अपनी चेतना को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे वो सेवा एक राजा की हो, चाहे अध्यापक की हो, गुरु की हो, शिक्षक की हो, माता पिता बनने की हो, या कोई और भी सेवा हो, ठीक है, या ऐसी कोई सेवा जिसमें उनके फॉलोअर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, ठीक है। तो इतना ही एफर्ट, कॉन्शियसनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सही भावना को बनाया जा सके। सही भावना यानी सेवा भावना, सर्विस एटीट्यूड, उसको बनाया जा सके। हम जनरली ऐसा देखा जाता है
कि हम सेवा के लिए स्किल प्राप्त करने की तब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करने में उतना एफर्ट नहीं करते। कभी किसी को लेक्चर अगर प्रिपेयर करने के लिए दिया जाए, हमने भी ऐसा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो घंटों घंटों लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस पे बहुत कम इन्वेस्ट करेंगे। जबकि अपनी कॉन्शियसनेस पे भी बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, गुरुजनों से प्रार्थना करनी चाहिए, वरिष्ठ भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही भाव में इस सेवा को कर पाएँ। जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, मतलब we were taking some training in Mayapur from a devotee. So somehow that devotee was giving that presentation for the first time, and he was a very senior devotee, Prabhupada disciple. So, but he was giving presentation for the first time, that presentation. So we were finding it very difficult to learn. हमको सीखने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रहे थे, तो इतना इक्विप्ड या प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे थे। आई डो नॉट नो कितना हमने सही किया या गलत किया। उस समय की ज़रूरत को समझते हुए हमने उनका कंप्लेन कर दिया कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट डे वो डिवोटी आए पढ़ाने के लिए, एंड ही गेव हिज बेस्ट क्लास। इतना अच्छा उन्होंने बताया, और फिर बाद में उन्होंने खुद रिवील किया इस बात को कि आई वॉज लिटिल हर्ट जब मुझको ऐसा पता लगा कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने हरि नाम की शरण को लिया, 16 माला एक स्थान पर बैठ के किया और प्रार्थनाएं की, शायद इसलिए मैं कर पाया। So that was his humility, उनकी विनम्रता। प्रभुपाद डिसाइपल है ना, उनकी विनम्रता, हरि नाम में श्रद्धा और पूर्ण रूप से भगवान का और हरि नाम की शरण लेना, तो बहुत हम लोगों को प्रभावित किया। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, तो एक्सटर्नली उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जितना शरण भगवान का लेना चाहिए उतना शरण नहीं ले पाते, वो भी लेना चाहिए। और समस्या हो या सेवा हो, भगवान की शरण लेना भी बहुत आवश्यक है। तो यह दृश्य भगवान राम के महल का। उधर मंथरा केकई के महल की तरफ जा रही है। जैसे ही केकई के महल में पहुंचती है तो देखती है केकई अपने शयन क्या होता है शैया पर विश्राम कर रही है, बहुत आनंद पूर्वक नींद ले रही है। तो यह देखकर मंथरा को और गुस्सा आ जाता है, तो उस विचार करती है, अच्छा हुआ इसके पिताजी ने मुझे इसकी रक्षा करने के लिए इसके साथ भेज दिया, ये तो बहुत मासूम है, अगर मैं ना होती तो पता नहीं इसका क्या हो जाता। तो वह केकई को उठाती है। अब केकई महारानी है, तो केकई के चरणों में गिर जाती है उनको उठाने के लिए, उनके चरणों में गिरी है और उनको उठा रही है, लेकिन क्या कर रही है, चिल्ला रही है, मूर्ख उठ, क्यों सो रही है, तेरा जीवन बर्बाद होने वाला है। और क्या कर रही है, उनके पाँव पकड़ रही है। तो बातों में, एक्शन में है, और एक्टिविटी में, वर्ड्स में और हृदय के इंटेंशन में बहुत भेद है ना। तो इस प्रकार से दिखने वाले कन्फ्लिक्टिंग एक्शंस जो वो कर रही है, मतलब पाँव को पकड़कर ह्यूमिलिटी दर्शा रही है, लेकिन वाणी से उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रही है या आज्ञा दे रही है, सीनियर बनने का प्रयास कर रही है। तो जब हृदय साफ होता है तब तो ये कोई बात नहीं, लेकिन जब हृदय की भावनाएं शुद्ध नहीं है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकती है। और मंत्रा के साथ यही था, उसकी सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो उसके हृदय की भावनाएं थी। ठीक है, इसीलिए उसका अब जो होने वाला था वो आगे बहुत सुखद नहीं होगा या आगे बहुत शुभ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलिन
तो उसका चित्त है, जैसे हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कहते हैं ना, मलिन चित्त की हर बात बेकार है। तो ये कैकेयी को अभी तो नहीं पता चला कि उसका हृदय मलिन है। उसने उठाया और कहती है कि खतरा तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है और तुम चैन की नींद सो रही हो। कैकेयी उठ खड़ी होती है, कहती है कैसी बातें करती हो? जिस स्त्री के 4 शक्तिशाली और काबिल पुत्र हो, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उसको किसी स्थिति से डरने की क्या आवश्यकता है? कितनी भी बड़ी या कितनी भी बुरी स्थिति हो, मुझे किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास 4 बहुत शक्तिशाली पुत्र हैं। मंथरा उसको कहती है, मंथरा कहती है मूर्ख, दशरथ तुझे धोखा दे रहा है और तू यहाँ चैन से सो रही है। वह दिखावा, सिर्फ दिखावा मात्र करता है कि वह सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी से करता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सबसे ज़्यादा प्रेम कौशल्या से करता है। कैकेयी कहते हैं बातें मत बुझाओ, साफ साफ बातें करो, ये इधर उधर मत घुमाओ, बातों में उलझाओ मत, इधर उधर की बातें मत करो, सीधी सी बातें कहो, क्या कहना चाहते हो। मंथरा कहती है, मंथरा कैकेयी को कन्विंस करने का प्रयास कर रही है। मंथरा कहती है कि वह कौशल्या को फेवर करता है। किस प्रकार से? इस बात से पता चलता है कि कल राम का राज्य तिलक होने वाला है, और उस ऐसे राम का राज्य तिलक होने वाला है जिसने एक इनोसेंट या मासूम स्त्री ताड़का का वध किया है। अभी देखो कैसे मंथरा क्या कह रही है कि एक मासूम स्त्री का जिसने वध कर दिया। अभी वो क्या स्त्री थी, क्या कारण था, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही। यानी एक ऐसे व्यक्ति के अंदर वो सही देखने का प्रयास कर रही है जो तो जिसके अंदर सिर्फ बुराई था, और ऐसे व्यक्ति के अंदर दोष निकाल रही है जो कि बिल्कुल दोष रहित था, बिल्कुल दोष रहित था। क्योंकि ये सब क्या है? क्योंकि उसका हृदय अपवित्र है। लेकिन कैकेयी ने जब इस बात को सुना तो वो जो एक भाग था वो उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन उनको क्या सुनाई दिया? कैकेयी का सुनाई दिया कि भगवान राम का रास तिलक होने वाला है। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंथरा को बोलती हैं, मंथरा तुमने मुझको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, ये तो मेरे कानों के लिए अमृत है, इससे मुझको असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, और मुझे लगता है तुम इनाम की हकदार हो। तो अपने गले से उतार कर सबसे कीमती, बेशकीमती हीरो जड़ित हार उसने मंथरा को भेंट कर दिया। लेकिन फिर कहती हैं, थोड़े सा उस बात को नोट किया कि ये तुम ऐसा अपनी बातों को, आज तुम्हारी बातों में भेद नजर आ रहा है, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ, कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि राम का रास तिलक होने वाला है और मेरे पुत्र का नहीं? ये तो कोई बात नहीं है, राम मेरा ही पुत्र है, मैं तो उसके अभिषेक की बात सुनकर, राज तिलक की बात सुनकर इतनी खुश हूँ कि मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ, जो वरदान मांगना है मांग लो। अभी और मंथरा की ट्रिक अभी तक कामयाब नहीं हो रही। मंथरा को और आग लगती जा रही है, उसको अपना पास्ट और याद आ रहा है जो उसको परेशान कर रहा है, कि किस प्रकार से भगवान राम ने उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, और इस एक छोटे से इंसिडेंट को उसने बहुत ही महत्व दे दिया, है ना, और उसी के आसपास अब उसका सारा जीवन उसी के आसपास एक तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो दुनिया आगे निकल गई, लेकिन वो अभी तक वहीं टिकी हुई है। इस बात को लगभग 20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी तक वहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और व्यक्ति को बार बार वो याद आती हैं, हॉन्ट करती रहती हैं। अगर व्यक्ति एक कार्य नहीं करता, वो क्या कार्य है? क्षमा नहीं करता या फॉरगिव नहीं करता,
तो और अब वो 20-25 सालों से कौन परेशान है, किसके हृदय में आग लग रही है, यानी जिसने क्षमा नहीं किया। तो क्षमा करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को दोबारा हम मौका दें। हम अपनी लिमिट सेट करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर सकते हैं कि, लेकिन क्षमा करने का असली मतलब होता है कि मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है और मैंने वो विचार कि मेरे को पीड़ित किया गया या मेरे को प्रताड़ित किया गया उसको हृदय से निकाल दिया, मैं उनसे आज़ाद हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस इंसिडेंट को भूल जाना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और लेकिन अगर वो व्यक्ति के चरित्र में, व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो हम एक बाउंड्री, लिमिट ड्रॉ कर सकते हैं ताकि उसको मौका ना दिया जाए। और अगर इसके लिए किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है तो हेल्प भी ले सकते हैं और उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है कि यू नीड नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। ये लिमिट्स हैं आपके, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो कई बार दोबारा ऐसा इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको हमको सतर्क रहना चाहिए। और भगवान राम के प्रोस्पेक्टिव से भी इस स्थिति को देखना चाहिए जो मंथरा के हृदय में चल रहा है, कि ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक नहीं करना चाहिए जो मजाक सह नहीं सकता, नहीं तो भारी पड़ सकता है ना। हम अपने हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है और वो जीवन भर उस बात को लेकर बैठा रहे, एक छोटी सी बात को लेकर बैठा रहे तो उतना उचित नहीं है। तो उस व्यक्ति को भी समझना होगा, अपने व्यवहार में, चरित्र में, डीलिंग्स में परिवर्तन लाना होगा। मंथरा देखती है कि उसका प्लान फ्लॉप होता जा रहा है, तो वो नाटक करना शुरू करती है, रोने लगती है, अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है, अपने बाल खींचने लगती है, अपने कपड़े फाड़ देती है और जो नेकलेस केकई ने देती है उसको उठाकर जोर से धरती पर पटक देती है। और इस एक कार्य से जो वो करना चाहती थी उसको वो प्राप्त हो गया। शी ग्रैब द अटेंशन ऑफ केकई। अभी तक वो केकई का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इस एक कार्य से जब उसने इतना सारा नाटक किया और हार को पटक दिया तो केकई का अटेंशन उसने ग्रैब कर लिया। और वो यही चाहती थी। और इससे अटेंशन ग्रैब करने का क्या मतलब हुआ, जो केकई के हृदय में खुशी की भावनाएं दौड़ रही थी, खुशी की लहर दौड़ रही थी, उसको उसने तोड़ दिया। और यही वो चाहती थी। और अब क्या हुआ, अब केकई को उसकी ईर्ष्या की भावना को उसकी सद्भावना लगने लगी, जो उसका कंसर्न लगने लगा कि इसका कुछ कंसर्न है, कुछ जेन्युइन कंसर्न है मेरे लिए, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन जब वास्तविक क्या था, ईर्ष्या की भावना थी। तो अपने नाटक से वो ऐसा करने में सफल हो गई। तो फिर बताती हैं, मंथरा बताती है, अब असली बात करी है कि राम तुम्हारा सौतेला पुत्र है और वह सौतेला पुत्र है, कौशल्या का पुत्र है। कौशल्या महारानी बन जाएगी तो तुम्हें उसकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हारे पुत्र को राम का दास बनना पड़ेगा। तो जीवन की जो सबसे ऊंची स्थिति हो सकती है, राम दास बनना जीवन की सबसे ऊंची स्थिति है। सभी जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान का दास बनना है ना। मैं बचपन में एक भजन सुनता था भक्ति में आने के लिए, वो इस प्रकार से था, मैनू नौकर रख ले ठाकुर जी अपने दरबार का, है ना। कि इसका मतलब ठाकुर भगवान को कहते हैं ना कि मुझे अपने दरबार में नौकर रख लीजिए। तो ये जीवन की सबसे ऊंची स्थिति है। लेकिन क्योंकि मंथरा के अंदर ईर्ष्या की भावना है, उसका हृदय पवित्र नहीं है, तो जो सबसे ऊंची स्थिति है उसको सबसे निकृष्ट स्थिति के रूप में वो यहाँ पर प्रकट कर रही है। तो यह बात कहते हुए कहती है, अगर तुमने समय रहते हुए एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारी भी
दुर्दशा होगी और मेरे को भी भीख मांगने की हालत में आना पड़ेगा। तो समय रहते अपने आप को भी बचा लो और मुझे भी बचा लो। वास्तविक रूप में उसको अपनी ज़्यादा चिंता थी, अगर ये दासी बन गई तो मुझको दासी बनना पड़ेगा। अभी तक मंथरा की स्थिति क्या थी कि क्योंकि कैकेयी महारानी थी और मंथरा उसकी पर्सनल सर्वेंट थी, तो सभी दासियों के ऊपर हुक्म चलाने का मौका मंथरा को मिलता था। तो सभी दासियों की वो एक तरीके से रानी बनी हुई थी, उन पे आसानी से। लेकिन जब कैकेयी महारानी नहीं रहेगी तो उसको लगा मेरी पोजीशन भी खतरे में है और सब ये दासियां मुझको कुबड़ी कुबड़ी के अगर परेशान करेंगी, मेरी बात नहीं मानेंगी, तो उसको अपने फ्यूचर की ज़्यादा चिंता थी, है ना। जिस प्रकार से शुक्राचार्य और वामन देव के, बलि महाराज के कॉन्टेस्ट में हम देखते हैं, शुक्राचार्य को अपनी ज़्यादा चिंता थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की खुद इनसिक्योरिटी होती है और वो उस इनसिक्योरिटी के चक्कर में दूसरों को भी इनसिक्योर कर देता है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है हाथी का। जब हाथी को किसी बात का डर लग जाता है, शिकारी पकड़ने के लिए आते हैं, तो हाथी जंगल में ऐसे भागते हैं, और जंगल में जब हाथियों का झुंड भागता है या शेर उनके पीछे लग जाता है तो वो कुछ नहीं देखते, छोटे मोटे जो खरगोश हैं, हिरन हैं, सांप हैं, वो उनके नीचे ही लग के मर जाते हैं। तो पूरे हाथियों के भागने से पूरे जंगल में इनसिक्योरिटी हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल है कि व्यक्ति का जब खुद इनसिक्योर होता है तो दूसरे के अंदर भी बहुत आसानी से वो इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर मंथरा यही करने का प्रयास कर रही है। तो अपने जीवन में सिक्योरिटी लाने के लिए वो कई के सिक्योर जीवन को जिसने इनसिक्योर बना दिया, या पूरे प्रजावासियों को इनसिक्योर बना दिया, या पूरी अयोध्या का भविष्य को दाव पर लगा दिया, एक ऐसा कार्य करेगी जिससे कि अयोध्या का हर वासी, अब जिससे अयोध्या के हर प्राणी को एक प्रकार से दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी ना अभी भी उसकी बात सुन रही है, कैकेयी उसकी बात सुन रही है, लेकिन उसकी बात से कन्विंस नहीं है, ठीक है। लेकिन कन्विंस नहीं है, फिर भी जो कार्य कैकेयी को करना चाहिए था वो उसने किया नहीं। उसको वहाँ रोक देना चाहिए था कि और ये बातें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं राम का अब क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म और नहीं सुन सकती, यह कैकेयी ने नहीं कहा। तो ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक उसने की, जब रोक देना चाहिए था नहीं सुना, तो वो बढ़ता रहा। तो एक छोटा सा वो भी होता है, बार बार छोटा 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 करके हो जाए तो वही अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है। जिस प्रकार से बोलते हैं ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रस्सी के अंदर वैसे तो कोई शक्ति नहीं है कि पत्थर को काट सके, लेकिन जब एक ही स्थान पर बार बार प्रहार करती रहती है तो उसके अंदर भी निशान बन जाता है और उसमें भी वो छेद कर सकती है, दरार ला सकती है। तो कैकेयी क्योंकि कन्विंस नहीं है, मंथरा से चर्चा कर रही है। मंथरा से चर्चा करते हैं, मैं राम को अपने से ज़्यादा जानती हूँ, है ना, कि उसके अंदर गुणों की खान है, ठीक है, और उनको सही धर्म के अनुसार व्यवहार करने के लिए उनको शिक्षण प्राप्त हुआ है, और उनका चरित्र बिल्कुल दाग रहित है, स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और मुझको पूरा विश्वास है कि गद्दी प्राप्त होने के बाद, राज तिलक होने के बाद, वो अपनी पोजीशन का, पोस्ट का, पावर का इस्तेमाल अपने भाइयों को तड़पाने के लिए नहीं करेगा, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि वह उनकी सेवा करेगा और उनकी रक्षा करेगा एक आदर्श पिता के समान। और फिर कैकेयी कहते हैं, मंथरा, अगर यह बात तुम्हारे अलावा किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जीभ काट लेती। तो कैकेयी ऐसी बात कहती हैं, तो बात कह दिया लेकिन वो कार्य किया नहीं। दूसरी गलती, वो उस वक्त ऐसा कार्य करने की आवश्यकता थी, जीभ नहीं भी काट सकती थी, तो उसके साथ कम्युनिकेशन जरूर काट सकती थी, जो उसने नहीं किया। उससे चर्चा करती रही वो, तो ये दूसरी गलती उसने की और अपनी बात को जारी रखा। तो यानी कि जहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की आवश्यकता थी, वहां पर वो हम्बल बनी रही।
तो ये उसकी दूसरी या भयानक गलती थी। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेना चाहिए। वहाँ पर ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी चाहिए। और अगर हम कंफ्यूज हैं तो हमको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। और यह कार्य भी कैकेयी ने नहीं किया। गुरुजनों के पास जाना चाहिए, वरिष्ठ जनों के पास जाना चाहिए, कम से कम अकेले में ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इसीलिए करो संग शक्ति, लेकिन वो उसका संग कर रही थी। और अभी तक तो कैकेयी का हृदय क्या है, दया से भरा हुआ है। और ये उसकी बातों में प्रकट हो रहा है, क्योंकि वह भगवान राम के प्रति स्नेह का भाव है, प्रेम का भाव है और कृतज्ञ का भाव भी है। लेकिन कभी कभी यह दया का भाव बाधा बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। और वही जो उसका भाव था, काइंडनेस ऑफ द हार्ट, यहाँ पर उसकी वीकनेस बन गई। और जिस व्यक्ति के प्रति, मंथरा जैसे दुष्ट स्थिति के प्रति उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, उसने वो एक्शन नहीं लिया। भगवान राम के प्रति जो करना था वो उनके प्रति ना करके वो मंथरा के प्रति कर लिया। भगवान राम के प्रति दया, प्रेम और स्नेह का भाव दिखाना था, वो उनके सामने नहीं दिखाकर गलत व्यक्ति को दिखा दिया। तो यानी कि भाव सही है लेकिन ऑब्जेक्ट गलत है, तो भी गलत है। तो सही भाव सही व्यक्ति के सामने ही प्रकट करना चाहिए था, और ये उसमें वो नहीं कर पाई। इसीलिए कहते हैं शास्त्र या धर्म या जस्टिस किसको कहा जाता है, वो बताते हैं कि काइंडनेस में और स्ट्रिक्टनेस के बीच में एक जो फाइन बैलेंस होता है उसको धर्म कहते हैं। तभी हम देख सकते हैं अर्जुन दया दिखाना चाहते थे, मैं कैसे मारूंगा, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मत बन है ना, मेरे मित्र हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुस्सा दिलाने के लिए भगवद गीता बोली, मारना पड़ेगा क्योंकि धर्म के विरुद्ध है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अभी आपको परेशान कर रहे हैं पर फिर बाद में औरों को परेशान करेंगे। मान लो क्या होता है, पांडव गण स्वीकार कर लेते हैं जी हम तो जंगल में ही रह लेंगे, है ना, कोई बात नहीं, आपने तो अपनी दया दिखा दी, तो दुर्योधन के अत्याचार बंद हो जाएंगे, बढ़ेंगे, और तुमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, जंगल में आगे और परेशान करेगा जैसे पहले करता था। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा इनसिक्योरिटी बनी हुई है, ईर्ष्या है, द्वेष है। वो तो 5 गांव देने को राजी नहीं हुआ, सुई की नोक के बराबर भूमि देने को राजी नहीं हुआ, तो कैसे जंगल दे देगा? नहीं देगा, और फिर मासूम लोगों को बहुत परेशान करेगा। तो इसलिए आवश्यकता है यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, इसलिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो ये बहुत आवश्यक है। और अगर जहाँ पर हमको कन्फ्यूज़न है, हमको सहारा लेना चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र का, और समय पे सहारा लेना चाहिए, इससे पहले कि जो समस्या है वो बहुत बड़ी हो जाए और फिर जिसका समाधान करने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आई वॉज थिंकिंग कि समस्याएं कई बार बड़ी हो जाती हैं, अगर एक ही चीज़ बार बार होती रहे तो समस्या बड़ी हो जाती है। जैसे पत्थर का निशान है, कभी कभी हम शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, कभी कराया किसी ने शुगर टेस्ट, कैसे हुआ है किसी का, हाँ, तो उंगली के फ्रंट पे हल्के सा वो मारते हैं, हल्का सा एक ड्रॉप ब्लड आता है, उसी से शुगर टेस्ट कर लेते हैं, है ना। अब रोज रोज उसी पे मारते रहेंगे, वो छोटा सा दिन में 10 बार 20 बार वो एक बार छोटा मारते रहेंगे, तो क्या है, वो नुकसानदायक हो जाएगा। और अगर एक बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, तो टॉलरेट कोई भी व्यक्ति कर लेता है। लेकिन बार बार हो रहा है, यानी कि बहुत बार रिपीटेड एक्शंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़रूर उसके विषय में विचार करना चाहिए। या फिर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ज़रूर विचार करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस में
का में देखा गया, एक निहंग समुदाय है सिखों के अंदर, उन्होंने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया, मतलब अलग कर दिया, बाजू ही अलग कर दिया। तो अब वो बोले यार इसको क्षमा कर देना चाहिए, तो ये उतना उचित नहीं है। तो कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर काइंड रहना है, कहाँ पर स्ट्रिक्ट रहना है, कहाँ पर फर्म रहना है, ये जजमेंट करना होगा। अगर हम अपने आप निर्धारित नहीं कर सकते तो हमको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। अब उसको बोलो यार ठीक है यार, अब इसको क्षमा कर देना चाहिए, तो दो चारों के और हाथ काट देंगे। तो ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर दिखाना है, कहाँ पर नहीं दिखाना, ठीक है। केकई मंथरा से ऐसी बातें कह रही है, ठीक है, अपनी दया प्रकट कर रही है। मंथरा अब कहती है अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मुझको एक बात बताओ, अगर दशरथ महाराज के हृदय में कुछ गलत बात नहीं है या उनके हृदय में खोट नहीं है, तो क्यों भरत को भेज कर पीछे से राम का राज तिलक कर रहे हैं, है ना। और क्यों दो राजाओं को छोड़कर सारे राज्यों को बुला लिया, तुम्हारे भाई को नहीं बुलाया और राजा जनक को नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दोनों के बीच में शत्रुता है, इसलिए। तुम्हारा भाई आएगा इधर, उसके ससुराल, राम के ससुराल वाले आएंगे, है ना, वो बोलेंगे हमारे दुश्मन के दामाद का राज तिलक हो रहा है, तो बाधा बन सकते हैं, इसलिए बुलाया नहीं। तो उनके मन में कोई ना कोई खोट है। और फिर बताती हैं कि भरत को इसलिए भेजा क्योंकि वो इकलौता ऐसा है जो कि भगवान राम का कॉम्पिटिटर है, जबकि ऐसा नहीं था, भरत के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। तो वो क्या कर रही है, इमेजिनेशन, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन ऐसा है कि एक छोटी सी राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना और किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है ना। तो उसने ये जो एनालिसिस किया वो मैनिपुलेशन से ज़्यादा है, मेंटल स्पेकुलेशन से ज़्यादा है, उसका कोई ठोस आधार नहीं है। और जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वाल्मीकि जी मंथरा के लिए लिखते हैं, दो शब्द वो लिखते हैं कि वो वाक्य विशारदा, कि वाक पटुता थी उसमें, बातों को बहुत चतुराई से प्रस्तुत कर सकती थी, और इसी चतुराई से वो अपने शब्दों को केकई के सामने रख रही थी। लेकिन केकई अभी भी कन्विंस नहीं है, कन्विंस तो नहीं है, लेकिन अब भी जो कार्य करना चाहिए था केकई को, उसने अभी भी वो कार्य नहीं किया। यानी कि उसके संग का त्याग कर देना चाहिए, वो त्याग नहीं किया और उसका संग करती रही, यानी कि उसको सुनती रही। और मंथरा क्या कर रही थी, मंथरा धीरे धीरे प्रगति कर रही थी। किस चीज़ में? केकई की श्रद्धा में छेद करने में वो धीरे धीरे सफल हो रही थी। जैसे ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है, मोटा डैम होता है उसमें भी छेद किया जा सकता है, मोटी दीवार होती है, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि पानी डैम के दूसरी तरफ से पानी मतलब उसको घुसाते ही निकलने आएगा, नहीं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। थोड़ा सा किया, देख लिया कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो सकती है, उसको बंद कर दिया, तो फिर इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कंटिन्यूस जब होता रहेगा, एक ही स्थान पर होता रहेगा, एक ही स्थान पर होता रहेगा, तो वो समस्या कारण होगा। तो हमें तो ऐसे व्यक्ति से हमको सावधान रहना चाहिए जो ऐसा प्रयास करते हैं हमारी श्रद्धा में छेद करने का। ऐसे लोगों के संग से बचना चाहिए, ठीक है। और मंत्रा तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के सामने या ऐसी बीमारी के सामने के समान प्रतीत हो रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। जैसे कोरोना चल रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक इलाज है, क्वारंटाइन इलाज है। कट ऑफ योर एसोसिएशन, के कई ने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया, जो करना चाहिए था उस वक़्त नहीं किया, उसका संग करती रही।
और क्योंकि वो ऐसे कंटैमिनेट व्यक्ति का संग करती रही या सोर्स ऑफ कंटैमिनेशन का संग करती रही, शी वॉज बाउंड टू गेट कंटैमिनेटेड, उसका दूषीकरण होना ही था, क्योंकि उसने प्रोलॉन्ग किया उसको और समय रहते हुए अपने उस संग को विच्छेद नहीं किया। और इससे क्या नुकसान हुआ, इससे उसने केकई ने अपना जीवन भी खतरे में डाल लिया और सभी अयोध्या वासियों का जीवन खतरे में डाल लिया, जैसे जमातियों ने किया, है ना। अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया, अलग नहीं किया, अब पूरी दिल्ली या पूरा भारत उनके कारण ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन मंथरा क्योंकि हार नहीं मानने वाली थी, पूरी दृढ़ थी और उसके अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो वो उसने पूरे प्रयास के साथ अपने हृदय का जहर उगलना जारी रखा। और क्योंकि वो ऐसा कर रही थी तो धीरे धीरे केकई उसके प्रभाव में आने लगी। तो केकई को उसने कहा, मैं तुम्हें 3 कारण बताती हूँ कि तुमको मेरी बात मान लेनी चाहिए। पहला कारण यह है, तुम्हें बचाएगा। तुम्हें कैसे बताएगा? नहीं तो तुमको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर कौशल्या की दासी का जीवन बिताकर तुम हमेशा कष्टपूर्ण जीवन जियोगी। आज तक तुमने महारानी का जीवन जिया है, पूरे राज्य के क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरी, खजाने के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम उसको जितना चाहो बांट सकती हो, कैसे भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकती हो। आज देखो कौशल्या कर रही है क्योंकि उसके पुत्र का राज तिलक होने वाला है। फिर तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगी, एक एक पैसे के लिए तुम्हें कौशल्या पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर कभी मदद मांगने के लिए तुम्हारा भाई, तुम्हारे राज्य से कोई व्यक्ति आएगा तो क्या कौशल्या के पास जाकर भीख मांगोगी, कटोरा फैलाओगी कि मुझको अपने भाई की मदद करनी है, कुछ पैसे दे दो? तो इसलिए अपने आप को बचा लो। फिर दूसरा कारण बताती हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जीवन भर शर्म का जीवन ना बिताना पड़े और दासी के दास की माता कहलानी पड़े और भरत का जीवन बचाओ, भरत का जीवन बचाने के लिए और अपने आप को दास की माता कहलाने से बचाने के लिए आपको भरत के जीवन में भी ये समस्या आने से अपने आप को बचाना होगा। नहीं तो जीवन भर वो रामदास कहलाएगा। जैसा हम चर्चा कर चुके हैं, रामदास जो जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, उसको कैसे प्रकट किया जा रहा है? जीवन की सबसे निकृष्ट स्थिति यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन केकई अब क्योंकि कंटैमिनेट हो चुकी है। और तीसरा, कि अगर चाहती हो कि अपने पिता को मृत्यु से बचाना चाहती हो तो भरत का राज्य तिलक कराना चाहिए। कैसे? राम का राज्य तिलक होगा, जनक सोचेगा अब तो अपना दामाद है, अयोध्या का राजा है, तो अटैक कर देंगे तुम्हारे भाई के ऊपर और जीत लेंगे और तुम्हारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो हम तीन कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला, मंत्रा बताती हैं कि आप केकई अपने आप को बचाने के लिए, दूसरा भरत को बचाने के लिए, और तीसरा अपने भाई पिता को मृत्यु से बचाने के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और इसके लिए तुमको क्या करना होगा वो मैं बताती हूँ। अब ये बातें सुननी थी तो अब केकई पूरी तरह से कंटैमिनेट हो चुकी है, यानी कि जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और केकई कहती है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझको रक्षा करने वाली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। केकई अब मंथरा का धन्यवाद कर रही है क्योंकि वो पूरी तरह से कंटैमिनेट हो चुकी है। तो अपने दुश्मन के रूप में अब वो दोस्त देख रही है, उसकी दृष्टि पूरी तरह से आच्छादित हो चुकी है। तो ये संग का प्रभाव होता है, उस संग का ये प्रभाव है। दोस्त के अंदर दुश्मन दिखाई देता है और दुश्मन के अंदर दोस्त दिखाई देता है। इसीलिए संग करते हुए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। और हो सकता है कि संग की शुरुआत से पहले हमको नहीं पता चले कि यह सही संग है या नहीं है, लेकिन जब हमने
थोड़ा संग करने के बाद हमको जब पता लग रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और अगर ज़रूरत लगती है तो कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए, ताकि मेरी श्रद्धा में छेद जो है वो गहरा ना हो जाए, इतना गहरा ना हो जाए कि उसमें श्रद्धा टिकी ना पाए, उसमें भक्ति टिकी ना पाए। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। और फिर कैकेयी उनको कहती हैं कि मेरा भ्रम अब दूर हो गया है और मैं तुम्हारी अब हर बात मानूंगी। क्या कहती है? करिष्ये वचनं तव, बताओ क्या करना है, तुम्हारी हर बात मैं मानने को तैयार हूँ। है ना? तो यहाँ पर वो प्रभु जी एग्जाम्पल देते बताते हैं कि वैसे तो अगर कैकेयी की बात की जाए तो वो अच्छे गुणों की खान है या सागर है, खान नहीं सागर है, अच्छे गुणों का सागर है। और कैकेयी को लेकिन क्या बताया गया है? कैकेयी को मंदर पर्वत के समान बताया गया है। ठीक है, मंदर पर्वत जिसका समुद्र मंथन के लिए इस्तेमाल किया गया था मथनी के रूप में। बताते हैं कि ऐसे गुणों से भरपूर सागर को डिस्टर्ब करने के लिए मंदर पर्वत जैसा शक्तिशाली मथनी चाहिए थी, उसी प्रकार से ये मंथरा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था, जिसने कि कैकेयी के हृदय के अंदर जहर भर दिया, और उस जहर का प्रभाव केवल उसके अंदर नहीं हुआ, पूरे अयोध्या वासियों को उसका प्रभाव देखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक जिले के अंदर एक व्यक्ति कंटेमिनेट हो जाए कोरोना से तो पूरा जिला प्रभावित हो जाता है, पूरे जिले को क्वारंटाइन करना पड़ता है। और लेकिन एट लास्ट फाइनली मंथरा अपने प्रयास में सफल हो गई और उसने कैकेयी को याद दिलाया किस प्रकार से संबरासुर का वध करते हुए तुमने 2 बार राजा दशरथ की रक्षा किया था और राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। तो आज मौका है तुम्हारे पास, वो 2 वरदान मांगो। ये राशि ठाट बाट छोड़ो, कोप भवन में चले जाओ, वहां जाओ और वहां जाकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगो। पहला भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा से भरत को अयोध्या का राज सिंहासन यानी भरत का राज तिलक। तो अब ये 14 वर्ष ही क्यों? तो बताते हैं कि उस त्रेता युग में लीगल स्ट्रक्चर के अनुसार अगर कोई उत्तराधिकारी 14 वर्षों तक प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर अधिकार किया जा सकता है, गद्दी के ऊपर अधिकार किया जा सकता है। अगर भगवान राम 14 वर्ष के लिए चले भी जाते हैं, बाद में आकर कब्जा न कर ले, इस कारण से जब दशरथ वो वापिस आएंगे तो लीगल सिस्टम के अनुसार उनका अधिकार रह नहीं जाएगा कि 14 वर्ष तक भरत ने किया है तो उनका माना जाएगा। और उसके बाद द्वापर में यही 13 था, इसीलिए पांडवों को 13 वर्ष का दिया गया था। वैसे तो कलयुग में बताते हैं 12 वर्ष है, लेकिन कलयुग में तो ऐसी स्थिति होती है 12 घंटे के लिए छोड़ के जाओ तो दूसरे का कब्जा प्राप्त होता है। अभी और कलयुग की शुरुआत है, आगे आगे देखो 12 मिनट 12 सेकेंड उसी में कब्जा हो जाएगा। और दूसरा ये 14 वर्ष का बताते हुए इसको 14 वर्षों को 14 प्लैनेटरी सिस्टम से बताया गया के इसके साथ कंपेयर किया गया है। और माता सीता को जीव के रूप में अगर बताया गया है तो जीव को ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम को पार करके जाना पड़ता है, तब वो भगवान की शरण को स्वीकार कर सकता है या उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आचार्यगण बताते हैं कि ये 14 भुवन जो बताए जाते हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। और मंथरा की बात मानकर कैकेयी कोप भवन में चली जाती है, और उसके बाद आगे क्या होता है, क्या वो अपने षड्यंत्र में कामयाब होती है, क्या भगवान राम को वनवास दे पाती है, क्या भरत को राजगद्दी मिल पाती है, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन?
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो एक प्रश्न है, यमराज को रावण ने बंदी बना लिया था, तो ये बाद की बात है, बाद में बंदी बनाया था। प्रश्न यही है, पहले बनाया था बाद में बनाया था? बाद में बनाया था। उस वक्त तो 14 वर्ष और बीत चुके हैं, तब की बात है जब सीता माता अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अभी तो सीता माता यहीं पर हैं, और उससे पहले की बात है जब रावण और यम को एक प्रकार से युद्ध हुआ था। So let's wind up here. हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। यस प्रभु जी। क्वेश्चन था तो हमें डिस्कस कर लेंगे। I was waiting प्रभु, I was waiting। वैसे तो भाई मुझे ठीक आंसर है, पहले हो जाए राइट। तो जी कल जैसे डिस्कस किया था पॉइंट की राजा दशरथ जी ने लॉर्ड राम को कहा था कि कुछ फॉर्मूला बताया कि जिससे वो प्रजा पे राज कर पाएंगे, तो ग्रैटिट्यूड का फॉर्मूला बताया था उनको, और हमारे लिए चीज था कि हमें अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का पालन करना चाहिए। यस। अब मेरे को इसमें क्वेश्चन ये है, हमको राज करने के लिए नहीं करना है, हमको भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए करना है। यस ब्रो, ठीक कह रहे हैं। तो इसमें प्रश्न ये था कि हर समाज में फिर भी मेरे को लगता है कि हम पालन कर पाते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं तो हमें कई लोगों से फेवर मिलता है, लेकिन ऐसा भी दिखता है साहब कि वो लोग अगर हमें फेवर कर रहे हैं तो हमारे को यूज करते हैं, तो कुछ समय के बाद उनके प्रति बस थैंकफुलनेस रह जाती है, ग्रेटफुलनेस नहीं रहती है। तो हाउ शुड वी टेक इट? प्रभु जी, आपका अगर देखा जाए प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? इनका प्रश्न है कि भक्त समाज में तो हम कृतज्ञता का भाव रख पाते हैं, लेकिन बाहर भौतिक जगत में भी हम कुछ लोगों से मदद लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो उनके प्रति उतना कृतज्ञता का भाव नहीं आ पाता, लेकिन धन्यवाद थोड़ा सा हम महसूस एक्चुअली अगर देखा जाए तो कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव होने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपका जो ये शब्द के कारण हो सकता है कि हम उसमें भेद न देख पा रहे हो, लेकिन आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि उतना भाव नहीं रह पाता, कृतज्ञता का उतना भाव नहीं रह पाता। और साथ में ऐसा भी हम देखते हैं कि वो लोग हमें यूज ही करते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो केवल एक संबंध को छोड़कर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सेल्फलेस संबंध होना बहुत मुश्किल है। वो संबंध है भगवान के साथ, नहीं तो बाकी सारे संबंध हम देखते हैं, और विशेष रूप से भौतिक जगत में वहाँ पर तो ये प्रिंसिपल चलता है, लेन देन का प्रिंसिपल चलता है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये चलता है। तो ये तो भौतिक जगत में चलेगा, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ लोग सेल्फलेस होते भी हैं, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है, या तो मान सम्मान का या किसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन का, है ना। तो वो भौतिक जगत में तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, तो ये तो बहुत नॉर्मल है, इसको स्वीकार करना चाहिए हमको कि अगर उनकी हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन है तो, है ना। और
जहाँ तक भक्त समाज की बात है, भगवान के साथ तो विशेष रूप से हमको इसको विकसित करने का प्रयास करना ही है कि हम भगवान के साथ लेन देन ना रखें, भगवान की सेवा करें और बदले में आशा रखें कि भगवान हमारी, क्योंकि हमने भगवान की सेवा करी है तो हमारे जीवन की समस्याओं को दूर कर देंगे। वो दूर कर भी सकते हैं और नहीं भी दूर कर सकते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसी आशा रखना कि क्योंकि मैंने सेवा किया है उसका परिणाम ऐसा होगा, यह उतना उचित नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का लेन देन ही है। और भक्तों के समाज में भी भक्तों के समाज में इसको हमको और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इतना वो भी नहीं, इसको इतना कंडेम भी नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो जब रूप गोस्वामी प्रिंसिपल बताते हैं ददाति प्रीति गृणाति गुह्यम आख्याति पृष्ठति, कि अगर थोड़ा बहुत भक्तों में लेन देन होता है ना, तो उनके संबंधों में सुधार है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये कंडीशंस नहीं है कि जब तक उन्होंने मुझको ये सेवा नहीं किया तो मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा, वो करेंगे तो मैं करूँगा, मैं करूँगा तो वो करेंगे, इस भाव से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। ये पॉइंट तो मैं समझ पाया आपका। तो जैसे आपने सही बताया कि भौतिक जगत का ये मतलब नेचर ही ऐसे रहेगा कि वहाँ भी चलेगा, यूज बैच बाई बैच, मतलब इस तरह से चलेगा। तो व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ इससे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आई यूज्ड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर माय टीचर अर्लियर, बट ग्रेजुअली आई ऑब्जर्व दैट जो हमारे सीनियर टीचर्स भी होते हैं वो care for us, but as soon as we stop doing so they also throw you like that। मतलब तो हमारा क्या कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, क्या एटीट्यूड रहना चाहिए उनके प्रति। प्रभु जी एक प्रिंसिपल है जो हर समाज में वो लागू होता है, आशा ही परमम दुखम। हम आशाएं करेंगे उससे हमको दुख प्राप्त होगा, चाहे वो भौतिक जगत में हो, भौतिक जगत के संबंधों में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, हमको दुख उनके कारण प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए हमको ज़्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए और हमको अपनी ड्यूटी निभाते रहना चाहिए। हमको वो करना चाहिए जो व्हाट वी आर सपोज टू डू, जो हमसे जो सही है उसको हमको करना चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जहाँ तक रिस्पेक्ट करने की बात है तो हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करने का ये अर्थ नहीं है कि हम उनका संग करें, तो सम्मान करो, उनका संग मत करो। और कभी ना कभी तो हमने उनसे मदद लिया ही है ना, फेवर लिया ही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर वो मुझको फेवर नहीं करे तो हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं। और जहाँ तक उनके फेवर्स के प्रति रेसिप्रिकेशन की करने की बात है, जितना हम कर पाएंगे ज़रूर करेंगे, क्योंकि आड़े वक्त में उन्होंने हमारी मदद की है तो उनको चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। अगर कर सकते होंगे, नहीं कर सकते होंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी भक्ति को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने नियमों को दाव पर नहीं लगाएंगे और अपने आप को दाव पर नहीं लगाएंगे। बाकी जितना हमारी क्षमता होगी उतना करेंगे। ठीक है, I hope it helps. Yes. ठीक है, so let's wind up here. हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की।